May I come in, sir? आइए। Good morning, sir. गुड, बैठिए। Thank you. प्रवीण, Yes, sir. तो आप कार्य में सब चीज़ों में प्रवीण होंगे। Yes, sir. प्रवीण का अर्थ क्या है? प्रवीण का अर्थ है स्किल्ड, चतुर, कौशल। वेरी गुड। और आप अलवर के बहरोड से हो? Yes, sir. दबंगाई एरिया से। Yes, sir. बहरोड की खास बात वो बताइए जो तेजारा की नहीं है। तेजारा और बहरोड में क्या अंतर है? Yes, sir. बहरोड में एक तो हम यही कह सकते हैं कि पॉलिटिकली रूप से यहाँ नाथ संप्रदाय का लगातार 10 साल अच्छा। से है। और वैसे कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में भी बहरोड, क्योंकि दिल्ली और जयपुर दोनों के मिड पॉइंट पे है, तो भी एक एडवांटेज है। यदि आपको Yes, sir. अलवर जिले का कलेक्टर लगाया जाए Yes, sir. समय के अनुसार, एसडीएम बनने के बाद आप पता है प्रमोशन तो होता ही। Yes, sir. आपको आपके खुद के जिले में Yes, sir. केवल 2 कमियां ऐसी क्या दिखती है जिनको सुधार करने पर हर व्यक्ति लाभान्वित हो जाता है? ठीक है सर। सर पहली चीज़ तो ये है कि मेरे एरिया में वाटर एक्सप्लॉइटेशन ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर डेट रिटर्न हो रही है। और जब हम कहते हैं कि 50% आबादी कृषि पे सीधा निर्भर है, बची हुई भी मतलब पोषण के रूप में निर्भर है, तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि कृषि का औद्योगिकरण हो, साइंटिफिक हो, रिसोर्स वेस्टेज कम हो, इस चीज़ में चाहूँगा। दूसरा, कहीं ना कहीं मेरे यहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ है कि क्राइम रेट बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं अगर हम बुजुर्ग की बात करें तो उन्हें लैक ऑफ अवेयरनेस है, कहीं वुमन की बात करें कहीं ना कहीं वो पेट्रियार्की के कारण अनअवेयर है। तो मैं क्राइम रेट को कंट्रोल करना चाहूँगा सर। राजस्थान में लोकसभा की कितनी सीट है? 200 से। लोकसभा की सॉरी, रियली सॉरी सर। आराम से। सर आई थिंक 20 है या जितनी भी है उनमें से 2 ऐसी लोकसभा की सीट है जहां पर स्वामी या बाबा, यस सर, संत वहां के एमपी हैं। कहाँ के हैं? सर एक तो मेरे ही एरिया की बहरोड क्षेत्र से, और दूसरी का मैं अवेयर नहीं हूँ सर, सॉरी। अभी कोई घटना घटी है कुछ 1 सप्ताह पहले जहाँ पर कोई बड़ी घटना घटी है, कोई गैंगवार हुआ है? यस सर। कहाँ हुआ है? सर जयपुर में हुआ है। सीकर में नहीं हुआ क्या? हाँ, उसके यस सर, जयपुर और सीकर दोनों जगह से तार जुड़े हुए थे कि राजू। मेरा सवाल तो है कहाँ, जयपुर का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूँ सीकर में तो हुआ है ना। यस सर। और दोनों ही जगह संत बाबा प्रतिनिधि कर रहे हैं। यस तो सर। फिर क्या ऐसे संतों से, ऐसे स्वामियों से जनता को कुछ शांति, धैर्य सीखने को मिलता है कि नहीं मिलता? अलवर में भी क्राइम है, सीकर में भी क्राइम है, क्या कहना चाहते हैं? सर इसमें 2 चीजें हैं, एक तो ये कि आम जनता, दूसरी ये कि कुछ एक्सेप्शंस। तो हाँ, आम जनता को इस चीज से फायदा मिलता है कि अब हमारे जनप्रतिनिधि वो आराम से चीजों को सुनते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसके एक्सेप्शन भी होते हैं हर चीज के। तो एक्सेप्शन के रूप में आपने कानपुर से एरोस्पेस में इंजीनियरिंग किया है? यस सर। बीटेक एमटेक दोनों किया हुआ है। यस सर। अब करने के बाद में अब आना चाहते हो आप सिविल सेवाओं में, यस सर। क्या लाभ मिलेगा इससे आपको? सर मेरे को ये लगता है कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन एक बहुत बड़ी चीज होती है जीवन में, और मुझे टेक्निकल फील्ड में काम करने की बजाय पर्सनल सेटिस्फैक्शन किसी ग्रास रूट लेवल पे काम करके ज़्यादा मिलता है। तो इसीलिए मैं दोनों चीज़ें लेके आऊँगा, टेक्नोलॉजी भी लेके आऊँगा क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, और मैं एक ह्यूमन टच लेके आऊँगा क्योंकि वो मेरी इंटेंशन या मुझे सेटिस्फैक्शन उसी से मिलता है। तो एक हाइब्रिड मिक्स होगा सर। प्रवीण, यस सर। अलवर के बारे में क्या जानते हो आप? सर अलवर, अगर हम इसके इतिहास के बारे में बताएं तो नाम के बारे में 4 मिथ हैं। जैसे ये अलाग राजा के नाम पे है, या मिथ है या वास्तविकता है? मिथ होता तो अभी तक प्रचलन में क्यों था? यस सर। सर मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे कनिंगम जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट हुए हैं, अलेक्जेंडर कनिंगम,
उन्होंने चार तरीके बताए हैं नाम से जुड़े हुए। एक सलवा ट्राइब के बारे में जो महाजनपद के टाइम की है, तो कहीं ना कहीं इसके रिटर्न साक्ष्य इतने नहीं है, तो इससे जुड़ा हुआ है। दूसरा है कि जो यहाँ के राजा हुए हैं अलाग राज, उनके नाम पे एक राजा जयसिंह ने एक सर्वे करवाया था, तो उन्होंने बताया कि आपको ध्यान है कि राजा जयसिंह के समय की कुछ घटना हुई है? यस सर। कौन सी घटना थी जिसने पूरे मानव जीवन को कहीं ना कहीं दहलाया था? सर सॉरी, नींबू चना की घटना का नाम सुना है आपने? सर क्या थी वो घटना? सर उसमें नरसंहार हुआ था और कहीं ना कहीं मतलब आम जन की मृत्यु हुई थी। आप श्योर नहीं है? सर मेरे को ये घटना के बारे में पता है, लेकिन डिटेल अभी याद नहीं है। जो अपना अलवर है, यस सर। वो तीर्थ स्थल भी है। यस सर। कौन से भगवान का तीर्थ स्थल है वो, और वहाँ कब मेला भरता है सर? और उनका क्या महत्व क्या है उस मेले का? सर ये महर्षि या ऋषि भरतरी जी की तपोभूमि माना जाता है। उनका मेला अगस्त माह में भरता है और उनका सिग्निफिकेंस ये है कि वो कैसे मटेरियलिज्म को छोड़ के स्पिरिचुअली। क्या वो मेला अंग्रेजी महीनों के तारीख के हिसाब से चलता है या अपने विक्रम संवत के उस सर विक्रम भारतीय महीनों के हिसाब से चलता है? विक्रम संवत के हिसाब से सर। कौन सा महीने में लगता सर है? शायद भाद्रपद, क्योंकि मैं विक्रम संवत के महीनों में कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए मैंने बोला अगस्त। सॉरी सर। सरिस्का अभ्यारण्य जो है, यस सर, उसमें क्या कुछ नवीनता हुई है अभी पिछले 2-3 साल के अंदर? सर सरिस्का अभ्यारण्य में एक तो ये कोशिश हुई है कि वन रक्षक या जो वन अधिकारी हैं वो बार बार जगह का मुआवजा कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं, तो वो पहले नहीं होता था? सर अभी ज्यादा, जैसे वो एक दिन वहाँ एक रात वहाँ पे गुजारी है और एक हिसाब से जो फॉरेस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश करी है, टूरिज्म जो टूरिस्ट आते हैं उनकी प्रॉब्लम को सुनने की कोशिश। क्या ये सब कुछ पहले नहीं था और अब हुआ? तो कोई घटना हुई थी क्या ऐसी कोई? सर मुझे घटना याद नहीं है, सॉरी सर। आपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक और एमटेक किया हुआ है? यस सर। कानपुर से? कानपुर आईआईटी कहाँ पे है? इलाहाबाद में? ओ सॉरी, कानपुर में कहाँ पे है? यस सर, कल्याणपुर एरिया है कल्याणपुर। कानपुर से। एक्चुअली जो आईआईटी की स्थापना की गई थी कानपुर आईआईटी को, किसके सहयोग से स्थापित हुई थी ये कानपुर आईआईटी? सर ये इंडिया यूएस का यूएस की जो 9 यूनिवर्सिटीज थी उनके सहयोग से हुआ। उनके सहयोग से हुआ था। इनकी जो स्थापना थी, इसका जो मूल उद्देश्य था ये था कि भारत जो है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्राप्त करे। यस सर। ठीक है, क्या उस फील्ड में ये अच्छे से काम कर रही है कि भारत इतनी टेक्नोलॉजी उन्नति प्राप्त कर पाया? यस सर। सर इसके मैं 2 एग्जांपल देना चाहूँगा। एक तो मेरे ही फील्ड से एरोस्पेस इंजीनियरिंग, मेरे ही प्रोफेसर राधा कृष्णन ने पीएसएलवी के डिजाइन में बहुत बड़ा योगदान दिया। दूसरा जैसे जुगनू स्टूडेंट सैटेलाइट था, वो भी कानपुर से है। उसके अलावा कुछ प्रोफेसर जैसे प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल, वो एल्गोरिदम या कंप्यूटर साइंस में इंडिया के जाने माने वैज्ञानिक है। अच्छा, अभी आपने बात किया कि पीएसएलवी और एसएलवी क्या होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? सर एसएलवी हो गया सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, पीएसएलवी हो गया पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो एसएलवी के अंदर 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक पीएसएलवी और दूसरा एक जीएसएलवी से। अच्छा, ये जीएसएलवी से जो प्रक्षेपित होते हैं उपग्रह, ये कहाँ पे स्थापित होते हैं, कितनी दूरी पे? सर ये 36,000 किलोमीटर के। और जो पीएसएलवी से होते हैं? सर वो लगभग 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर। इनका यूज क्या होता है? पीएसएलवी से जो स्थापित किए जाते हैं इनका क्या यूज होता है, और जो जीएसएलवी से स्थापित किए जाते हैं इनका क्या यूज होता है? यस सर। सर जीएसएलवी मेनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं और पीएसएलवी में जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट या रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होते हैं। तो इसको जो जीएसएलवी स्थापित किया जाता है इसको 36,000 किलोमीटर की दूरी पे स्थापित किया जाता है, आप बता रहे हैं, और जो पीएसएलवी होता है इनको कम दूरी पे स्थापित किया जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या होता है? सर इसके पीछे का रीजन जो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग, पोलर सैटेलाइट का ऑर्बिट है 1200 किलोमीटर के आसपास, इससे वो ज़्यादा रोटेशन कर सकता है। ज़्यादा रोटेशन कर सकता है तो हमें किसी भी जगह की ज़्यादा प्रिसाइज इंफॉर्मेशन मिल सकती है। इसीलिए हम इसका रिमोट सेंसिंग या जैसे हम कहते हैं कि जो फॉरेस्ट एरिया है कितना है उसके बारे में, या हमारी आर्मी जो स्नूपिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन आर्मी को जो इंटेलिजेंस के लिए यूज करना है वो भी पीएसएलवी यूज करते हैं। आपने बायजू में एज ए कंटेंट डेवलपर वर्क किया है? यस सर। बायजू किस फील्ड में काम कर रहा है? सर एड टेक।
एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। एजुकेशनल। और इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सर अभी लियोन मेसी थे और शाहरुख खान भी है। शाहरुख खान। ब्रांड एम्बेसडर का मतलब क्या होता है? सर वो एम्बेसडर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को प्रोपेगेट करना, किसी ब्रांड को प्रोपेगेट करना या ब्रांड को फैलाना। अभी आप देखे होंगे थोड़े समय पहले जो शाहरुख खान का लड़का था वो किसी ड्रग मैटर में आया था। Yes, तो एक sir. ऐसा व्यक्ति उस चीज को इंडोर्स कर रहा है जो दूसरे के बच्चों को बता रहा है कि कैसे एजुकेशन देनी चाहिए। वो अपने बच्चे को सही से एजुकेशन नहीं दे पाया लोगों ने कहा। तो आपको लगता है इससे क्या इफेक्ट पड़ता है बायजू पे? ये सर ये अनफॉर्चुनेट है कि मतलब बड़े जो ब्रांड एम्बेसडर है बाइजू का वो इस इवेंट से जुड़ा हुआ था। इसका एक तो ये है कि जो उनके लॉयल कस्टमर्स हैं जो ऑलरेडी जुड़ चुके हैं वो शायद इससे ना अफेक्ट होंगे, क्योंकि बाइजूज कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी देता है और उनकी ग्रीवेंस रिड्रेस करेगा। और जो नए कस्टमर्स हैं, हाँ, उनके दिमाग में एक बार ये विचार जरूर आएगा कि ये शाहरुख खान है, इनके खुद का बच्चा ड्रग में जिड़ा हुआ है। यस सर। Praveen, यस सर। what is OTT platform? OTT ओवर द फुल फॉर्म नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से। Means में था topic, यस सर। if you remember. ओवर द टॉप। यस, सॉरी मैम, ओवर अभी द तो टॉप। means को गए बहुत टाइम नहीं हुआ है। यस मैम, ओवर द टॉप मैम। अच्छा चलिए पहले मुझे आपके टेक्नोलॉजी के 3-4 टॉपिक बता दीजिए जो मेंस में थे, जो आपको याद है। क्रिप्टो करेंसी था। यस मैम। What is क्रिप्टो करेंसी? क्रिप्टो करेंसी एज द नेम सजेस्ट, ये क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करेंसी है और इसमें क्रिप्टोग्राफी का यूज होता है जो कि एक सिक्योर टेक्नोलॉजी माना जाता है। चलिए हम बात करते हैं होमोसेक्सुअलिटी की। आजकल बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे होमोसेक्सुअलिटी को बहुत ग्लैमराइज्ड किया जा रहा है। यस मैम। क्या रीजन है, क्यों इतना ग्लैमराइजेशन हो रहा है इस चीज का, जबकि ये अगर सोशल तरीके से देखें तो इट इज नॉट गुड फॉर आवर सोशल वैल्यूज। यस मैम। आपका क्या कहना है? मैम होमोसेक्सुअलिटी जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हो रही है, कहीं ना कहीं हम सोसाइटल राइट्स से इंडिविजुअल राइट्स की तरफ जा रहे हैं। और जब हम इंडिविजुअल राइट्स की बात करते हैं तो हम सेक्सुअल वेरिएशंस की भी बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मेन स्ट्रीम है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी, उसकी बजाय होमोसेक्सुअलिटी या दूसरी वेरिएशंस जैसे एलजीबीटीक्यू की बात आती है। हमारा देश इसीलिए प्रचलित है, इसीलिए जाना जाता है हमारे संस्कारों की वजह से, हमारे मॉरल वैल्यूज की वजह से, लेकिन हम आज की जनरेशन इस चीज को से दूर होती जा रही है। और ये जो नई चीजें हैं जो पाश्चात्य संस्कृति से आ रही हैं उन्हें बहुत ज्यादा अपना रही है। आपको क्या लगता है ओटीटी प्लेटफॉर्म इसमें कितना ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है? यस मैम। मैम इसमें दोनों ही इश्यू इन्वॉल्व है, जैसे कि सौरभ घोषाल केस था सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट 2017, उनमें ये मेंशन भी था कि कई लोग गलत तरीके से इसका मिसयूज करते हैं, कई लोग बायोलॉजिकली इंक्लाइंड होते हैं होमोसेक्सुअलिटी की तरफ। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तो चीजें क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम इस तरीके की चीजों को सेंसर्ड करना चाहिए जिससे कि हमारी सोशल वैल्यूज बचे? मैम हमें एक्चुअली एजुकेशन करना चाहिए, सेंसर्ड की बजाय लोगों को एजुकेट करना चाहिए सेक्सुअलिटी के बारे तो अभी एजुकेशन में ऐसी क्या कमी आ रही है कि ये चीजें बढ़ रही है? में। यस मैम। मैम एजुकेशन में हम सेक्सुअल एजुकेशन कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में टैबू है। तो शायद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इस चीज़ पे काम किया जाएगा कि गुड टच, बैड टच, योर सेक्सुअलिटी, वेरिएशंस इन सेक्सुअलिटी, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। थैंक यू। आपकी हॉबी रनिंग है? यस सर। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स है। बुक्स लिखते हैं या पढ़ते हैं? पढ़ता हूँ। पर्सनालिटी डेवलपमेंट बुक्स में कौन कौन सी बुक्स पढ़ी आपने अभी? सर मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था अल्मेनेक बाय नवल रविकांत, ये फेसबुक के इन्वेस्टर हैं। उसके अलावा मैंने बुक पढ़ी है बाबूडम एंड नेतालैंड, TSR सुब्रमण्यम सर जो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी रहे हैं। उसके अलावा एक बुक पढ़ रहा हूँ स्वच्छ भारत मिशन पे, मेथड्स एंड मैडनेस बाय परमेश्वरम अय्यर सर। किसी किताब को पढ़ने से पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है? सर हमें कुछ एनालिसिस मिलते हैं और हमारा थॉट प्रोसेस डेवलप होता है और विचार से फिर हमारे वो चीज़ें व्यक्तित्व में आती हैं। पुस्तक पढ़ने में एशिया वाले ज़्यादा रुचि दिखाते हैं यूरोप वाले? सर एशिया वाले पुस्तक पढ़ने में। यस तो सर। हाथ में तो ज़्यादातर यूरोप वालों के होती है,
कहीं भी रेलवे स्टेशन पे देख लो, बस स्टैंड पे देख लो, कहीं भी देख लो। सर क्योंकि कुछ लोग यूरोप के ही हमारे देश में आते हैं, तो हमें ही लगता है कि वो लोग आते हैं, वो कुछ ही लोग एक्चुअली आते हैं। एजुकेटेड, ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, तो हम्म। इसलिए हमें लगता है कि वो ज़्यादा पढ़ते हैं। और वैसे बेस्ट सेलर बुक्स जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक्स में बेस्ट सेलर बुक कौन कौन सी है? सर थिंक एंड ग्रो रिच और ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो और थिंक वाली जो किताब वो तो आप पढ़ी नहीं, बताई नहीं आप। सर वो मैंने पहले पढ़ी थी। किसने लिखी थी? नेपोलियन हिल सर। नेपोलियन हिल कभी भारत आए अभी इन दिनों में? सर वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। अच्छा। कंटेंट कंटेम्परेरी इश्यूज, यस सर। ये क्या होते हैं? सर जो हाल फिलहाल में इश्यू चल रहे हैं वो। अभी आप ये बताइए, भारत के कोई 3 कंटेम्परेरी इश्यूज जो बाकी हैं, होने चाहिए, मतलब परेशानियां हैं उनको हल होना बाकी है। यस सर। लोग चाहते हैं कि ये समस्याएं दूर और हो जाए, क्या क्या है? सर 3 फील्ड्स की बात करेंगे। पहला इकोनॉमी की, कहीं ना कहीं कोविड, पोस्ट कोविड के बाद में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ी है, तो उस चीज को रोकने के लिए स्किल अपग्रेडेशन। ये कैसे पता चलेगा कि कोविड के बाद में इकोनॉमिक में तकलीफ आई है? लोग लाइन लगा के बैठे हैं दीपावली पर, नवरात्राओं पर, गाड़ियां मिल नहीं रही, बुक करा रहे हैं, अचानक आपको पता हो तो इलेक्ट्रिकल मार्केट उठ गया है, गाड़ी मिल ही नहीं, तो कंपनियां बना नहीं पा रही, इतनी तो गाड़ी चाहिए। यस सर। प्लॉट खरीदने वालों को प्लॉट नहीं मिल रही है। यस सर। इकोनॉमिक ये क्या हो रहा है भारत देश में ऐसा? सर कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। जैसे कोविड से पहले एक डिफरेंट स्ट्रक्चर थी। हाँ। कहीं ना कहीं मैनुअली चीजें होती कोई थी। भी समूह है ना, विरोधी समूह ने कहीं सड़क पे आकर के पेट्रोल का विरोध नहीं कर रहे, किसी चीज का कोई विरोध नहीं हो रहा, बस लोग कह रहे हैं महंगाई है, कह रहे हैं बस, लेकिन कोई कह नहीं रहा कुछ भी। अच्छा सर, जो विरोध की बात है उसका ये कारण है कि मीडिया, टीवी, वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट की कंट्रोल ज़्यादा बढ़ा है कुछ ग्रुप्स का। तो चलिए, महत्वपूर्ण इश्यू, कंटेम्प्रेरी का महत्वपूर्ण इश्यू बताइए अभी इस वक्त का। सर इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण इश्यू है कि डिजिटलाइजेशन, और डिजिटलाइजेशन के कारण नए चैलेंज आ रहे हैं, जैसे साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम। क्या साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं? हम कवर कर लेंगे, इनको रोक लेंगे? यस सर। रोक लेंगे। यस सर। चलिए, लास्ट सवाल, हमारे शेरपा कौन है? अमिताभ कांत सर। अमिताभ कांत। ये क्या होता है शेरपा? शेरपा सर ये कह सकते हैं कि G20 में इंडिया की तरफ से एनालॉजी के तौर पे कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, मेन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। G20 में मुझे आप बताएंगे, चिली, अर्जेंटीना और रूस, इनमें से कौन सा है? अर्जेंटीना और रूस G20 में है। यस सर। पक्की बात? यस। थैंक यू।